मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, एसआरजी मुरादाबाद। और जो आज हमारा टॉपिक है कि शून्य निवेश टीएलएम के माध्यम से जो हमने निष्प्रयोगी सामान के द्वारा बनाया है, और इसे हम देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से जो हमारा विषय है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसकी अवधारणा को इस टीएलएम के माध्यम से हमने स्पष्ट करना चाहा है। तो इसके अंदर आ सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कि सूर्य ग्रहण कब होता है। हम देखते हैं कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, देख सकते हैं आप, ये स्थिति है। क्या होता है, जैसे पृथ्वी चारों तरफ परिक्रमा करती है सूरज के, ऐसे ही चंद्रमा जो है वो क्या करता है, आप देख सकते हैं पृथ्वी की ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, और एक परिक्रमा करने में इसे 28 दिन का समय लगता है। और इसकी चंद्रकलाएं इन रोटेशन के कारण, इस परिक्रमा, पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण और सूर्य के प्रकाश की वजह से ही इसकी जो चंद्रकलाएं बनती हैं, उनके विषय में भी अभी हम प्रकाश डालेंगे। तो ये जो स्थिति होती है कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो सूरज से निकलने वाला प्रकाश, क्योंकि जो चंद्रमा है, पृथ्वी है, उसमें अपना प्रकाश तो है नहीं, सूर्य और चंद्रमा जो चमकते हैं, जो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वो सूरज की रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को सूरज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, सूर्य ग्रहण। तो ये प्रत्येक अमावस्या की तिथि पे ही सूर्य ग्रहण होता है। अब क्या होता है, दूसरी स्थिति हम देख सकते हैं, चंद्रमा घूमते 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 पीछे की तरफ आ गया। अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं सूरज और चंद्रमा के बीच में कौन है, पृथ्वी आ गई। तो इसलिए जब सूरज से प्रकाश चलेगा, वो सबसे पहले कहाँ टकराएगा, इस पृथ्वी से टकराएगा, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी, और उस स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा पे प्रकाश ना पड़ने की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा की तिथि पे ही पड़ता है। तो ये स्थिति आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब स्थिति हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है, जो हमारा मेन प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं कि उस प्रश्न में अधिकतर बच्चों की जिज्ञासा भी होती है, और अधिकतर बच्चों के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या की तिथि पर क्यों होता है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस चित्र में हमने आपको दिखाए जाते हैं कि जो सूरज होता है, इस टीएलएम में तो हमने दिखाया कि बिल्कुल सीधी इसकी गति कर रहा है, लेकिन जो इसकी परिक्रमा करता है चंद्रमा, वो इस तरीके से करता है पृथ्वी की। देखिए, इसकी कक्षा देख लीजिए, थोड़ी सी तिरछी है। तो तिरछी होने की वजह से क्या होता है, जब इधर से सूरज का प्रकाश चलता है तो क्या होता है, जिस हिस्से में सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकेगा, यानी जो पृथ्वी से हम देख रहे होंगे, तो पृथ्वी से हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, चंद्रमा का अंधेरा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए हम अमावस्या कहते हैं इसे। लेकिन कई बार स्थिति क्या होती है कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में नहीं होते हैं। जैसे ये हमने स्थिति बताई थी सूर्य ग्रहण की, यहाँ पे क्या था, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीध में थे। लेकिन यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं है। इसलिए हर अमावस्या की तिथि पर हमें सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ऐसे ही अगला प्रश्न बच्चे पूछ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की तिथि को क्यों होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है। अब देखिए, ये स्थिति है। इस स्थिति में हमने जब इनको बिल्कुल एक सीधी रेखा में रखा है, तो उस स्थिति में सूरज से जो प्रकाश टलेगा पृथ्वी पर पड़ेगा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर सीधी सीधी पड़ रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन हमने आपको बताया कि जो इसकी कक्षा होती है चंद्रमा की घूमने की पृथ्वी की, वो किस तरीके से होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। तो तिरछी होने के बाद ये संभावना हर पूर्णिमा की तिथि को नहीं बनेगी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। कभी कभी सीध में नहीं होगा, बिल्कुल एक सीध में नहीं होंगे, और जब सीध में नहीं होंगे तो निश्चित सी बात है कि सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ रही होगी और चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण हो सकता है या चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुर्दाबाद, मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा हमारे अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, कि उनके द्वारा एक हम सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्राप्त कराया जा रहा है। जो नवाचारी हमारे शिक्षक हैं, जो विभिन्न विषय वस्तुओं से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु जीरो इन्वेस्टमेंट पर आधारित TLM का निर्माण कर हम बच्चों को बहुत सरल तरीके से अवधारणाओं को अपने स्पष्ट कर पा रहे हैं। हम एक दूसरे के कार्यों से सीख पा रहे हैं। और मैं पुनः अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे हम सभी लोगों को एक बहुत ऊर्जा मिल रही है, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने विद्यालयों के अंदर एक बहुत नवीन ऊर्जा का संचार करेंगे और अपने विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सचिन शुक्ला।